पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। तो उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई तो उन्होंने, वो इतनी बुरी हालत में थी, सदमे की हालत में थी, उनकी अपनी कोई सर्जरी हुई थी और वो बिस्तर पे थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 5 बेटियाँ हैं, इंक्लूडिंग ये जो बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है। उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियाँ, उनकी शादियाँ भी होनी हैं। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाक़या हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी ख़बर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीके इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोज़ बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है और इसने मुझे कहा, अभी मैंने ख़ुद आपके सामने आने से पहले मैंने ख़ुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हुई। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाज़े लॉक कर लिए गए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं।
उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं इस मामले में ज़्यादा करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारे पीछे एक कैंपस की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना, और उनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक़या बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। जिसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने करके वाली कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और उनको काफी कि आए विटनेस देखा है। मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उसमें मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियाँ भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं।
जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है।